बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि आदमी को अपनी आमदनी यानी आय से हमेशा खर्च कम रखना चाहिए ताकि ज़रूरत के वास्ते किसी का दस्तनिगर यानी दूसरों के सहारे पर मुखापेक्षी व मोहताज न होना पड़े या कर्जा की नौबत न पहुँचे, क्योंकि दुख व तकलीफ़, बीमारी व परेशानी सबके साथ लगी हुई है। बाज़ यानी कुछ लोग सत्संग व खैरात यानी दान धर्म के कामों में यहाँ तक हौसला यानी साहस कर गुज़रते हैं कि दाम दाम तक दे डालते हैं। खैर, अगर इसी तरह पर इत्तिखा यानी धैर्य कर ले तो भी चंदा मुज़ाइका यानी कोई आपत्ति नहीं, बल्कि वे दूसरों की अमानत तक की परवाह नहीं करते हैं। उधार सूद जो हाथ लगा इधर से उधर कर दिया, आखिर जिल्लत यानी अपमान व परेशानी भुगतनी पड़ती है। बर अहवाले कस बबायत गरीस्त की पैदा कुनत तोजद खरच बींस्त, यानी उस व्यक्ति की दशा पर रोना चाहिए जो 19 कमाए और 20 खर्च करे। एक रोज़ इरशाद हुआ कि एक काजी साहब को उनके पीरो मुर्शद यानी गुरु ने कलमा ला इलाह खास तरकीब से पढ़ना बता दिया था और काजी साहब ने भी उसका ऐसा विरद यानी किसी बात को बार बार कहना या करना रखा कि उठते बैठते हमेशा पढ़ा करते थे। एक दफ़ा सफ़र का इत्तिफाक हुआ और किसी गांव में जाकर ठहरे। वहाँ के आदमी उनके वास्ते 2-4 रूखी सूखी चने बाजरे की मोटी रोटी ले आए। उनको देखकर काजी साहब ने ले लिया और उन्हें ढंक कर कलमा पढ़ा और अर्ज़ किया कि हे खुदाबंद, तू बड़ी ताकत वाला है, सबको हस्बे तौफीक यानी सामर्थ्यानुसार रिज़क यानी धान धन्य देता है। आज यह खवाने नेमत यानी व्यंजन मुझको भी बख्शा है। यह पढ़कर जब कपड़ा हटाया तो बजाय रोटी के तरह तरह के खाने मौजूद थे। कुछ तो काजी साहब ने खाए, बाकाया गांव वालों को तकसीम कर दिए। उन्होंने देखा कि इस कलमा को पढ़ने से सूखी रोटी की जगह ऐसे उम्दा लजीज खाने बन गए। यह कलमा तो हमको भी याद है, फिर रूखी रोटी क्यों चबाएं? कल से हम भी ऐसे ही खाने मंगवा लेंगे। गरज दूसरे रोज़ सूखी रोटी पकवाकर और कुल गांव के आदमी जमा होकर रोटियां कपड़े से ढंक कर बैठ गए। कलमा पढ़ना शुरू किया, फिर चादर उठाकर देखी कि रोटियां की जगह क्या बना, मगर वे रोटियां ज्यों की त्यों मौजूद हैं। फिर कलमा पढ़ा और फिर कलमा पढ़ा। गरज इसी तरह से रात बीत गई, मगर रोटियां ज्यों की त्यों ही रहीं। तब एक बूढ़े आदमी ने फरमाया कि तुम आज ही कलमा पढ़कर नतीजा देखना चाहते हो? काजी साहब को न मालूम कितना अरसा विरद करते हो गया, तब कहीं यह बात हासिल हुई है। यह बात कि कुल काम तरकीब और धारणा से शुद्ध होता है। मुर्शिद की तरकीब और मुरीद का अभ्यास जब दोनों मिलते हैं तब फल की सिद्धि होती है, वरना योग जप तप सब किताबों में भी लिखा है और पढ़ लिख कर हजारों आदमी उसको जानते भी हैं, मगर न किताबों से देखकर हो सकता है और न बगैर किए उसका कुछ फल मिलता है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।